सो गाइस यार आज हम करने वाले हैं सॉल्व द रिडल चैलेंज। और भाई सब इस रिडल में ना 99.9% लोग फेल हुए हैं, ऐसा ये बंदा कह रहा है। तो देखते हैं कितनी हार्ड है इसकी रिडल। रेडी गाइस, रिडल एक चोर घर में घुसा, चोरी किया और भाग गया। अगले दिन वो 2 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। तीसरे दिन वो 3 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। चौथे दिन वो 4 घरों में घुसा और चोरी किया और भाग गया। डिटेक्टिव मेहुल ने इस क्राइम की डीप इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। वो ध्यान से चोरी करने के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगा। यह है पहली चोरी, यह है दूसरी चोरी, यह है तीसरी चोरी और यह है चौथी चोरी। अब ये तो श्योर था कि 5वें दिन 5 घरों में चोरी होने वाली है, लेकिन कौन से 5 घरों में? मेहुल हाउस के पैटर्न्स को ध्यान से समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि 5वें दिन कौन से 5 हाउसेस में चोरी होने वाली है, ए, बी या सी। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके सब में 5 घर है। इसमें आई थिंक सी या बी। अगली चोरी पैटर्न सी वाले हाउसेस में होने वाली है। हाउसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर पैटर्न बना रहे हैं। 1 एग्जैक्टली रोमन नंबर 1 के जैसा है, 2 एग्जैक्टली रोमन नंबर 2 के जैसा है और 3 एग्जैक्टली रोमन नंबर 3 के जैसा है। तो 5वें दिन रोमन नंबर 5 के पैटर्न वाले घरों में चोरी होगी, इसलिए उसका आंसर सी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई थी। पेंटिंग एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी और शहर के सारे लोग पेंटिंग को देखने वहां पहुंच रहे थे। लेकिन अगले दिन पेंटिंग चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ओनर मेहुल को बताती है कि म्यूजियम में कल रात 3 गार्ड थे, शायद उनमें से किसी ने चोरी की हो। मेहुल उनके घर जाता है पूछताछ करने के लिए। पहला गार्ड कहता है, मैं तो बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सिर्फ एक बार अंदर गया था देखने के लिए कि सब सही है। दूसरा गार्ड कहता है, मैं तो म्यूजियम के अंदर ही था, बट मैंने पेंटिंग की तरफ नहीं देखा, तो मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। तीसरा गार्ड कहता है, मैं भी बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, मैं तो सिर्फ वॉशरूम के लिए अंदर गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों के स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए चोरी किसने की है? अगर समय चाहिए तो पॉज कीजिए या वीडियो को वापस देखिए, लेकिन चोर आप खुद ढूंढिए कि कौन है। हाँ भाई ढूंढ लेंगे यार कौन है। आई थिंक यार मैं ना सी वाला लग रहा है, क्योंकि उसका जो बैक फ्रेम है ना पेंटिंग का वो थोड़ा चेंज लग रहा है, हो सकता है। गार्ड 3 चोर है, तीनों ने उस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाई है, लेकिन उन पिक्चर्स के बैकग्राउंड है। गार्ड 1 और गार्ड 2 का म्यूजियम का बैकग्राउंड है, लेकिन गार्ड 3 का उसके घर का बैकग्राउंड है, मतलब पेंटिंग उसके घर में। चलो भाई 2 में से मैंने एक तो सही दे दिया, से पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहले एक बहुत ही बड़े बंगलों में रहता है। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है, वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेता है। ये डिटेक्टिव मेहुल भाई इसे ही बुलाते हैं सब यहाँ। अमेरिका का दलाल गेट करता है तो उसे समझता है कि लॉक को तोड़ा नहीं गया था। तब बेन मेहुल को बताता है, हाँ मैंने इस बड़े वाले स्टोन के नीचे कुछ महीने पहले चाबी छुपा दी थी, शायद हो सकता है रॉबर्ट्स को ये पता हो। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बहन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। अबे क्या चोर है क्या पत्थर के नीचे? हिल क्यों रहा है? अगर इतना बड़ा स्टोन महीनों से गार्डन में रखा हुआ है तो इसके नीचे में घास नहीं हो सकती थी, और इसके नीचे तो घास है, मतलब ये स्टोन अभी यहाँ पे रखा गया है। लॉजिक एक फेक रॉबरी है, ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज का दिन मिस्टर वॉल्टर के लिए बड़ा बोरिंग जा रहा था। सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया था। वो बैठे बैठे इतना थक गया था कि वहीं पे सो जाता है। तभी एक आदमी शॉप में आता है। वो देखता है कि मिस्टर वॉल्टर सोया हुआ है, तो वो 1000 रुपए उनके काउंटर से चुराता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो शॉप में वापस आता है और मिस्टर वॉल्टर से 300 रुपए के हेडफोन्स लेता है। वो उन्हें उस हेडफोन्स के लिए 1000 रुपीज देता है। इसके पैसे मिस्टर वॉल्टर 1000 रुपीज लेते हैं, 300 रुपए रखते हैं और 700 रुपए उसे वापस दे देते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मिस्टर वॉल्टर को टोटल लॉस कितना हो गया? सोचिए। 1000 का ही तो हुआ। 300 का हेडफोन और 700 रुपए उसने दे दिए, बाकी 1000 रुपए तो उसने वापस दे दिए थे ना। मिस्टर वॉल्टर का टोटल लॉस 1000 रुपीज ही है। उनके जो 1000 रुपीज चोरी हुए थे वो तो शॉप में वापस आ गए, लेकिन उन्होंने जो 300 रुपए का हेडफोन दिया और 700 रुपए वापस दिए वो उनका लॉस हो गया, जो टोटल वापस 1000 रुपीज ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डैनियल का उसके ही घर पे मर्डर हो जाता है।
मर्डर करीब 4 बजे हुआ था। 4 बज के 10 डिटेक्टिव मिनट मेहुल पर। को कॉल कर देती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और पूरे घर को अच्छे से 4 इन्वेस्टिगेट बज के 20 मिनट करता पर है, ये लेकिन पहुंच उसे कोई गया। सबूत नहीं मिलता। उसके बाद वो मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो सर के रूम में करीब 3:30 को कॉफी देने गई थी, उसके बाद मैं वापस नहीं गई। कुक कहता है, मैं तो सर के रूम में गया ही नहीं, मैं तो किचन में डिनर बना रहा था। फिर डैनियल की वाइफ कहती है, मैं उसके रूम में करीब 3:45 को गई थी। टाइम वो सबको अपने याद है भाई, कंप्यूटर टाइम पे काम सबको कर याद रहा है। था और कॉफी पी रहा था। फिर मैं 3:50 को अपने कमरे में वापस चली गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आई थिंक मेडन है। डैनियल की वाइफ 3:50 को उसके रूम में गई थी तो कॉफी मग टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो कॉफी मग टेबल पे नहीं था और कॉफी मग टेबल से सिर्फ मेड उठा सकती है। और ये देखिए, वो मग डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। इसका मतलब मेड रूम में गई भाई थी। तुक्का वो भिड़ा, झूठ बोल मुझे रही सच है, में नहीं उसी पता था, डैनियल मैंने का बस खून तुक्का किया लगा है। दिया। मेहुल मेड से ने पकड़ लगाया। लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मार्था एक दिन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस से हेल्प मांगती है। मेरी और सैम की कल शादी हुई थी। हम सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए थे। रास्ते में हम कीचड़ में फंस गए थे। हमारी कार मूव नहीं हो रही थी तो हम लोग नीचे उतरे और कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार नहीं निकली। फिर मैंने सैम को वहीं जंगल में छोड़ दिया और मदद के लिए बाहर ढूंढने निकली। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस आई तो वो मर चुका था। अबे कौन मार देता है समझ इनको जाता यार? कि मार्था झूठ बोल रही है और उसे तुरंत पकड़ लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? इंस्पेक्टर को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। उसी ने मारने के लिए बुलाया होगा किसी को, आई थिंक। इंस्पेक्टर को 2 पॉइंट्स पे मार्था पे शक हुआ। पहला, मार्था को ध्यान से देखिए, उसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। अब जब वो कीचड़ में उतरी, जंगल में घूमी, गाड़ी को धक्का दिया तो ड्रेस इतनी साफ कैसे हो सकती है? और दूसरी बात, जंगल में उसे किसी की हेल्प नहीं मिली, लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली। लॉजिक तो था भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था। रोजी ने काफी दिन से शॉपिंग नहीं किया था, तो वो शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और सुबह सुबह ही निकल जाती भाई। है। शाम हो चुकी थी, लेकिन रोजी अभी तक घर नहीं आई थी। उसका हस्बैंड टेंशन में आ जाता है और तुरंत उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी वाइफ शॉपिंग करने के लिए हॉलमार्क मॉल में गई थी, हॉलमार्क लेकिन मॉल। अब तक वापस नहीं आई है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ सर्विस है। मेहुल तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। रोजी की डॉटर कहती है, मैं भी मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, बट फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया और वो किसी के साथ गई थी, कौन मुझे नहीं पता। अच्छा भाई, रोजी बच की गई मेड तो नहीं कहती गई। है, मैं भी मैम के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, बट फिर उन्होंने भाई ये चोर इसके पीछे शॉपर्स रखे हुए हैं। और कहा कि वो कोई और फ्रेंड जब वो के साथ जाने मतलब वाली शॉप है। पे नहीं गई उसका थी, husband मतलब कहता है, शॉपिंग पे नहीं मैं गई थी तो उसके ऑफिस पास वो में कहाँ से था। आए? बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। भाई वो जब मैं घर जो आया, भी थी वो देखा वही चोर है भाई, नहीं तो मेड। मैंने आपको कॉल कर दिया। रोजी के फ्रेंड कहते हैं, हमें तो उसने शॉपिंग के लिए पूछा ही नहीं, हम तो सुबह से घर पे थे। आप मेरे सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपिंग में कौन इन्वॉल्व है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। भाई इतनी देर में समझा यार। भाई मेड ही चोर है, उसके पीछे रखे है ना, और वो हॉलमार्क वाले ही ये हैं जो झूठ इन्होंने बोल बोला रही था। है। अगर वो सुबह से घर पे थी तो उसके पास हॉलमार्क के ये बैग्स कहाँ से आए? मतलब वो हॉलमार्क मॉल गई थी, उसने शॉपिंग भी की और वही रोजी के साथ गई थी। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। रॉजर अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट था, तो वो काम करते करते बहुत चाय पीता था। मेरे लिए चाय लेके आओ, वो अपनी डॉटर से कहता है और उसकी एक डॉटर चाय लेके आती है, उसे चाय देती है और चले जाती है। थोड़ी देर बाद लाइट इसका भी मर्डर होगा, पक्का होगा। और जब लाइट वापस आती है तो रॉजर मर चुका था। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि रॉजर ने एक क्लू छोड़ा हुआ है। क्लू है NA। हो सकता है ये NA किलर के नाम में हो। मेहुल तीनों डॉटर्स के नाम चेक करता है, टीना, जोशना और हैना। अरे तीनों में NA आता है, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन है जिसने रॉजर का मर्डर किया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन है? टीना, जोशना या हैना? सोचिए। जोशना से चाय कमेंट देना करके है बताएं। ना, आई थिंक जो नहीं है ना यार, बड़ी कंफ्यूजन है। जब रॉजर मरा था तो उसने NA लिख दिया था और हाथ में कप पकड़ा हुआ था, मतलब टीना। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। बट भाई पहले देखते हैं। वो तो कॉफी दे के गई थी ना। से जा रही थी, वो इतनी तेज थी कि उसने Sorry यार, पता नहीं। रूल्स तोड़ दिए थे।
पुलिस उसको चेस करती है। एक रेस्टोरेंट के पास जाके वो कार रुक जाती है और उसमें से 2 लड़कियां बाहर निकलती है। इंस्पेक्टर तुरंत उनको रोकता है और पूछता है तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? जो भी चला रहा था ओवर स्पीडिंग के लिए मैं उसे अरेस्ट करूंगा। पता था एक साथ कहते हैं मतलब देखी नहीं है मैंने। ये थी और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर समझ जाता है कि दोनों में से कौन कार चला रहा था। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लाल वाली, शायद वो जल्दी निकली है कार में से। क्या हो सकता है यार? दोनों लड़कियों के जूतों को देखिए। कोई हील्स पहन के इतनी फास्ट गाड़ी कैसे चला सकता है? मैं चला सकता हूं भाई। मतलब ये वाली लड़की कार चला रही थी। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन मेहुल की कार खराब हो जाती है और उसे अर्जेंटली डॉन बॉस्को स्कूल जाना था, तो वो किसी से लिफ्ट लेने का सोचता है। डॉन बॉस्को, वहाँ पे भाई 2 क्या लड़के नाम है? आते हैं। मुझे डॉन बॉस्को स्कूल जाना है, तो दोनों कहते हैं हाँ हाँ हम वहीं जा रहे हैं। मेहुल उनके कार्ड चेक करता है। ये है पर्सन ए का कार्ड, ये है पर्सन बी का कार्ड। वो दोनों डॉन बॉस्को स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मेहुल किससे लिफ्ट लेगा, ए से या बी से? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डॉन बॉस्को स्कूल। जैक एल्विश यादव सॉरी। मेहुल ए वाले से लिफ्ट लेगा। बी वाले का बर्थ ईयर 2010 है, मतलब वो अभी सिर्फ 13 साल का है। वो इलीगली ड्राइव कर भाई रहा यार है। लिफ्ट चाहिए और यार, उसके लिफ्ट साथ ले। ड्राइव करना मेहुल के लिए सेफ नहीं रहेगा। इसे भी लिफ्ट में उल्टा ना उस ड्राइवर को रिपोर्ट छोड़ो करना यार। चाहिए। चलिए बंदे अगली लिफ्ट दे पहेली। रहे हैं इधर। 3 लड़कियां ले एक नहीं रोड नहीं साइड है। पे कपड़े धो रही थी। वहाँ पे एक इंडिया घूमने के लिए टूरिस्ट आती है। उसका नेम स्टेला है। स्टेला। एकदम शॉक हो जाती है लड़कियों को इस तरह कपड़े धोते हुए। फिर वो घूमते घूमते अगले लोकेलिटी में चले जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका पर्स कहीं गिर गया है, तो वो वापस से उसी जगह पे आती है। जब वो वहाँ आती है तो उसका पर्स वहाँ से गायब था। अब वहाँ पे बस 3 लेडीज थी, मतलब इन तीनों में से किसी ने पर्स चुराया होगा। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से सीन्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए पर्स किसने चुराया होगा। बिफोर आफ्टर, ऐसे कैसे बताऊं भाई मैं? पहली वाली लेडी की बकेट पहले हाफ फुल थी, लेकिन अब पूरी भरी हुई है। भाई ऐसा बिफोर कैसे में नहीं possible दिखाई है? यार हाफ। मतलब उसने वो पर्स भाई बकेट बिफोर के में अंदर सेम डाल थी। दिया, उसके वजह से पानी बिफोर ऊपर आफ्टर आ की गया। पिक्चर में सेम थी पहले भाई। समझ जाती है, अंदर हाथ डालती है तो उसको पर्स मिल जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही भाई। अगर रिडल सॉल्व करके आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई। मुझे पता है बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, लेकिन कम से कम 1 महीना हो गया होगा। तो यार ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।